जनरेट करनी है जी। उसी तरह आप क्या करेंगे, आप उस कोर्स के ऊपर चले जाएंगे, उस कोर्स के ऊपर चले जाएंगे, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स है, आपने उस पर चले जाना है, ठीक है। उसके ऊपर चले जाने के बाद आपने टर्न एडिटिंग ऑन कर लेनी है। टर्न एडिटिंग ऑन करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन पैनल के अंदर टर्न एडिटिंग ऑन करनी है आपने। जब ऑन करेंगे तो आपके पास वही चीज़ खुल जाएगी, ऐड एन एक्टिविटी एंड रिसोर्स, हर जगह खुल जाएगा। आपने स्पेसिफिक टॉपिक 1 पे करना है, 2 पे करना है, वीक 1 में करना है, वीक 2 में करना है, या जर्नल फोरम में करनी है एक्टिविटी, तो आप बिग ब्लू बटन असाइनमेंट के बाद जो दूसरे नंबर पे नजर आता है उस पर ऐड करेंगे। तो आपके पास इस तरह की सेटिंग, अपडेटिंग बिग ब्लू बटन की सेटिंग सारी खुल जाएगी, ठीक है। ये सारी खुल गई, आपके पास ऑनलाइन क्लास जनरेट हो जाएगी, ठीक है। फिर उस पर आपने सेशन क्रिएट करना है, टेस्टिंग करनी है, जिस तरह अभी जूम पे सब कुछ करना है, आपने प्रेजेंटेशन उस पर अपलोड करनी है, ठीक है। आप उस पर सारी प्रेजेंटेशन ऑनलाइन दे सकते हैं, यूज़र उनको देख सकता है, आप उस पर ऑनलाइन वीडियो का लिंक दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये वीडियो का लिंक है, उसके बाद ये हमने टेस्टिंग वगैरह की है, ये सारी देख सकते हैं। ये मैंने अपनी वीडियोस लेक्चर्स पे टेस्टिंग की है। आप स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट एंड पे प्रेजेंटेशन कैसे नज़र आएगी, मैंने एज ए, जिस तरह आप कहेंगे एज ए लेक्चर भी बन के देखा है, ज़ूलॉजी टेस्ट के थ्रू भी इसको टेस्ट किया है, ठीक है। ये दोनों काम मैंने करके देखे हैं और इनकी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं कि ये स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन कैसे नज़र आ रही है और स्टूडेंट को वीडियो कैसे नज़र आ रही है, ठीक है। एक इनमें एक जो है मॉडरेटर है, कोर्स क्रिएटर है, और ये वाला ज़ूलॉजी टेस्ट जो है ये स्टूडेंट है, ठीक है। और ये इसको वीडियो नज़र आ रही है। तो ये सारी टेस्टिंग, और इसके बाद आपने इस क्लासरूम को ब्रेकअप करना है 2 हिस्सों में। आधे स्टूडेंट एक साइड पे चले जाएं, आधे स्टूडेंट एक साइड पे चले जाएं। आपने कोई पोल जनरेट करना है वो कर सकते हैं, आपने चैट रूम बनाना है, चैटिंग करनी है वो कर सकते हैं, आपने कोई इमोजीज क्या कहते हैं आपने स्टेटस के ऊपर लगाना है वो कर सकते हैं, आपने वाइट बोर्ड के थ्रू कोई लिखना है, कोई लिखाना है वो आप कर सकते हैं। तो ये सारे काम आप किस में कर सकते हैं, ऑनलाइन सेशन में क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा जाते हैं जी। पहले हम उसको क्रिएट करने की कोशिश, मैंने सेशन बनाए भी हुए हैं, लेकिन चलें पहले उसके थ्रू करने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें बाज़ औक़ात सेशन क्रिएट करते हुए टाइम भी लग जाता है, अगर एक दफ़ा नहीं हुआ तो आपको रिकमेंड करते हैं थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा। कंकरेंट सेशन बाज़ औक़ात नहीं भी करता, एरर भी दे देता है, तो इसका ये मतलब नहीं वो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्रिएट भी करके मैंने रखी हुई हैं आपके लिए, और क्रिएट करके भी बता देता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में चले जाते हैं हम, टर्न एडिटिंग ऑन कर देते हैं। टर्न एडिटिंग ऑन करने के बाद ऐड एक्टिविटी एंड सोर्स टॉपिक नंबर 2 के अंदर हम डालते हैं। यहाँ पे बिग ब्लू बटन के नाम से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे क्लास के नाम से कर लेते हैं, क्लास डीएस के नाम से कर लेते हैं और सेव एंड रिटर्न कर लेते हैं, ठीक है। ये जल्दी जल्दी मैंने एक सेशन क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इसकी सेशन ज्वाइन सेशन का होगा। फिर मैं ये स्टूडेंट को भी बताना है, ये ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है। इसमें मैं क्लिक करके आपको एक और व्यू देख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने उसके ऊपर चला जाता हूँ जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। उस पर इसलिए चला जाता हूँ कि उस पर फिर मैं रिकॉर्डिंग भी कर सकूँ और मैं आपको वो चीज़ें भी बता दूँगा, ठीक है। ये आपको मैं बता देता हूँ, एक सेशन हमने क्रिएट कर लिया है और दूसरे सेशन पे मैं यूज़र से लॉगिन होने की भी कोशिश करूँगा। अपने टेस्ट के सेशन से मोबाइल से मैं लॉगिन हुआ, तो ये हमारे पास ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। फिलहाल मैं इसमें नहीं जाता हूँ और लॉग ऑफ करके मैंने ऑलरेडी जो सेशन बनाया हुआ है उस पर मैं जाता हूँ एडमिन के थ्रू, और कई चीज़ें आपको और भी दिखानी है जो मैंने बनाई हुई हैं। जल्दी जल्दी ये चीज़ों को मैं वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ। सैंपल के लिए मैंने कंप्यूटर नेटवर्क का एक कोर्स बनाया हुआ है और ये देखें उसके ऊपर मैंने ढेरों चीज़ें बनाई हुई हैं और सैंपल के तौर पे, ताकि कोई भी देखना चाहे। फिलहाल मैंने आपको असाइनमेंट बनानी बताई है। यहाँ पे आप कोई भी चैट न्यूज़ अनाउंसमेंट बना सकते हैं। स्टूडेंट जो है ऑनलाइन जो है कोर्स क्या कहते हैं वीडियोस लिंक्स बता सकते हैं, ठीक है। आपने पैकेट ट्रेसर का सिमुलेटर डाउनलोड करना है, एमुलेटर कहाँ से डाउनलोड करना है, रियल टाइम एनवायरनमेंट में जो
सॉफ्टवेयर काम करते हैं, वो लैब्स हैं, उन्हें एमुलेटर कहते हैं। जो मतलब लिमिटेड उसके साथ करते हैं वो सिमुलेटर कहलाते हैं। आपने कहाँ से डाउनलोड करने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। हमने ऑनलाइन सेशन का करना है, अभी 10 मिनट का फिर उसने दे दिया है ऑप्शन। तो मैं जल्दी जल्दी आपको उधर लेके जाता हूँ जो मैंने क्रिएट किया हुआ है ऑनलाइन क्लास के लिए। ये हमने किया हुआ है, इसकी सेटिंग में चेक कर लेता हूँ, लेकिन ये नहीं। ये ऑनलाइन क्लास टॉपिक नंबर 4 में, ठीक है। इसकी सेटिंग भी आप एक दफ़ा देख लें। अब ये देखें, इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस रूम इज़ रेडी, यू कैन ज्वाइन। ये मैंने पहले से बनाया हुआ है, जिस तरह मैंने आपके लिए जूम का पहले से बनाया था और आपको कर लिया था। ये कॉन्फ्रेंस रेडी है, इसका टाइम मैं आपको बता दूं, इसकी सेटिंग में आपको बता देता हूँ। वो सेटिंग भी आप देख लें, एडिट सेटिंग में चले जाते हैं। हर चीज़ आपने जो खोलनी है एडिट सेटिंग में खोल सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का सेशन है, इसके पार्टिसिपेंट जो हैं इसको आपने छेड़ना ही नहीं है। ऑनलाइन सेशन ये 8 बजे स्टार्ट हुआ था, 12 बजे मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है और ये 3 बजे तक चले जाएगा, ठीक है। ये मेरा वो था। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। आज की डेट में तो क्या करना है जी, ये ज्वाइंट सेशन के ऊपर मैंने क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने अपना नाम वगैरह लिख लेना है। अब एट ए टाइम में कोशिश करता हूँ कि अपने मोबाइल के ज़रिए भी इसके ऊपर लॉग इन हो जाऊँ। देखिए मैं अगर लॉग इन हो जाता हूँ मोबाइल के ज़रिए इसके ऊपर, मैं ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड मैंने किया हुआ है, ठीक है। उसके ज़रिए वही टेस्ट यूज़र के ज़रिए मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसमें रजिस्टर्ड किया हुआ है इस कोर्स में। तो मैं उस यूज़र के ज़रिए मोबाइल से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ से मैं आपको जो स्क्रीन नज़र आ रही है यहाँ पे मैं एज ए कोर्स क्रिएटर, आपने यहाँ पे माइक वगैरह चेक करने हैं, माइक चेक कर लें, टेस्टिंग वगैरह कर लें। अलाउ अलाउ आप ये टेस्टिंग यस हो गई हमारे पास माइक्स वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास वो कह रही है कि आप अभी एक ही पर्सन है इस कॉन्फ्रेंस में। तो चलें ये इसको देख लेते हैं। अब मोबाइल वाले टाइम पे अगर टाइम लगता है तो हो गया तो ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, ये हमारे पास फुल आपके पास स्क्रीन आ गई है। इस पे हमारे पास 3 सेक्शन बने हुए हैं। लेफ्ट साइड पे बिल्कुल आपको सारे वो जो यूज़र होंगे जो लॉगिन होके आएंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है। इनके अगेंस्ट कोई हम एमोजीज कोई स्टेटस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। आज मैं बड़ा खुश हूँ, हैप्पी हूँ, ठीक है। तो आप ये करें, ये देखें इसका स्टेटस चेंज हो गया। तो इस तरह की इसमें कैपेबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा और क्या कर सकते हैं जी, सारे जितने यूज़र होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आप चाहते हैं इनकी अटेंडेंस लेनी है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें इस पहिए के ऊपर, ठीक है। अब ये देखें मिस्टर ज़ूलॉजी टेस्ट ने भी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर ली है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अपना कैमरा शेयर नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी शेयर किया हुआ है मैंने अपना कैमरा जूम में। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, मैं एज ए यूज़र इस पे लॉग इन हो गया हूँ। अब मैं अपनी वीडियो एज ए यूज़र इसमें डालता हूँ। मैं एज ए कोर्स क्रिएटर अपनी वीडियो इधर वेब कैम नहीं बता सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जूम में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ठीक है। लेकिन एज ए क्या कह रहे हैं मोबाइल के थ्रू में अभी आपको शायद नजर आने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास सारे यूज़र आ गए हैं। अब दोबारा मैं इधर से अपनी अटेंडेंस लेता हूँ, ठीक है। सेव यूज़र नेम के नाम से तो आप यहाँ से अटेंडेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे 2 बंदे हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये हमारे पास अटेंडेंस भी आ गई। आप और काम क्या कर सकते हैं जी, इसमें आप म्यूट ऑल यूज़र हैं अभी म्यूट किए हुए हैं, आप अनम्यूट कर लें। आप सिर्फ क्या कहते हैं म्यूट ऑल एक्सेप्ट प्रेजेंटर, जो प्रेजेंटर है उसके अलावा सबको म्यूट कर लें। सेव यूज़र नेम अभी आपने कर लिया है। लॉक व्यूवर्स को लॉक कर सकते हैं उनके। अब मैं एज ए व्यूवर कैमरे के ज़रिए इधर आना चाहता था, लेकिन आप चाहते हैं कि कैमरे जो हैं वो ना आए, यूज़र लेडीज़ भी हैं जेंट्स भी हैं, आप चाहते हैं ना आए, तो आप वेब कैम को लॉक कर दें इधर से। आप इस तरह बाकी चीज़ें माइक्रोफोन को इस तरह ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी
अभी मैं मोबाइल के जरिए लॉगिन हो गया हूँ। अभी मैं उसकी इधर से आवाज खोलता हूँ तो उधर भी आएगी। हेलो, तो ये सारी चीजें अभी मैं ज़ूलॉजी टेस्ट मिस्टर के नाम से यहाँ पे लॉगिन होगा हूँ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर वेबकैम को देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे नहीं ख्याल ये नजर आएगा क्योंकि वेबकैम मेरा ऑलरेडी शेयर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जी। आपने यहाँ से कोई भी काम इस तरह कर सकते हैं, यहाँ से आप चैटिंग वगैरह कर सकते हैं। आपने चैटिंग की, हर यूजर के पास ये चैटिंग वगैरह का ऑप्शन है, वो चैटिंग वगैरह उसको आ जाएगी। ठीक है, और पब्लिक चैट में से ऑप्शन आया। अब मैं एज ए यूजर आगे से जवाब देता हूँ, आई एम फाइन। ये देखें जी, ज़ूलॉजी टेस्ट के नाम से आ गया आई एम फाइन। तो कहने का ये मकसद है कि आप सारे काम इसमें कर सकते हैं। आप अभी मैंने लेक्चर शुरू करना है, ठीक है। मैं यहाँ शेयर पॉइंट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, शेयर नोट्स के ऊपर, सॉरी। तो आज मैं कहता हूँ जी, आज के लेक्चर का मेन एजेंडा क्या है, मेन पॉइंट्स क्या हैं। पहला क्या है जी, आज हमने पढ़ना क्या है जी, कम्युनिकेशन मॉडल। कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ने हैं जी हमने। पहला कम्युनिकेशन मॉडल हमने क्या पढ़ना है जी, और सही रेफरेंस मॉडल पढ़ना है जी हमने। कंप्यूटर नेटवर्क की क्लास है, OSI। और इसके साथ साथ मैंने अभी तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है, रिकॉर्डिंग भी आप साथ साथ कर सकते हैं इस लेक्चर को। 1.2 पे क्लिक करता हूँ जी। 1.2 पे क्लिक किया तो क्या है जी, हमारे पास OSI रेफरेंस मॉडल है, TCP IP मॉडल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास यूज़र को नज़र आ रही हैं। अब यहाँ यूज़र को मैंने क्या कहते हैं वो कर दी है। दोबारा सेशन को इधर से मैं ज्वाइन करता हूँ, बाहर निकाल दिया था यूज़र को। अच्छा, तो ये क्या है जी, ये चीज़ें उसको इधर नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब दोबारा स्टूडेंट ने इधर से दोबारा ज्वाइन किया, उसने बाहर निकल गया था। ये थोड़ी सी डिले आ रहा है क्योंकि मैं एट ए टाइम दो काम कर रहा हूँ, मोबाइल से भी चला रहा हूँ चीज़ों को, इससे भी चला रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक ये सारी चीज़ें स्टूडेंट को नज़र आ रही हैं। आपने क्या क्या देख लिया, पब्लिक चैट देख ली, आपने देख लिया मेन बोर्ड था, आपने मेन पॉइंट्स वगैरह डाल दिए, वो सारे स्टूडेंट को नज़र आ रहे हैं जी। आपने क्या करना है, किसी स्टूडेंट का, अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट का ब्लॉक ही कर देता हूँ, ठीक है। उसको ब्लॉक व्यू में जाके उसका कैमरा ब्लॉक कर देता हूँ, तो आप कर सकते हैं। मैं एंड में करूँगा, अभी वो चीज़ नहीं करते, ज़ाहिर है हमारे पास दूसरे यूज़र भी नहीं है। तो इसके बाद एक और चीज़ है, हमारे पास ब्रेक रूम्स है, क्रिएट ब्रेक रूम्स। ठीक है, हमारे पास देखें अभी तो दो ही स्टूडेंट हैं, दो स्टूडेंट तो ना कहें, एक टीचर और एक स्टूडेंट है, चलें इनको भी दो मान लेते हैं। अब हमारे पास 10 एक स्टूडेंट है, तो हम उनको ब्रेक रूम्स में भी कर सकते हैं। मैं एक ऐसा सिनेरियो दे देता हूँ जिसमें पाँच पाँच के मैं 20 स्टूडेंट है, पाँच पाँच के 4 ग्रुप बना देता हूँ। तो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रूम्स में इतने रख देता हूँ। अभी हम तो दो ही हैं, तो जाहिर है मुझे दो ही रखने पड़ेंगे। मैं 5 मिनट दे देता हूँ उन्हें, ठीक है। और ये भी कहे, मैं रेंडमली वो रूम खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या रेंडमली भी मैं असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। आपने किसी को रूम 1 में रखना है, किसी को रूम 2 में उठा के रखना है, या असाइन ही नहीं करना, ठीक है। वो सारे आप काम कर सकते हैं। आप यहाँ से क्रिएट कर लें रूम्स, तो यूजर के पास जो है रूम्स का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये आप एज ए यूजर हैं, आपके पास रूम का ऑप्शन आ गया, आप रूम 1 में चले जाएं। जब रूम 1 में चले जाएंगे तो उसी तरह सारी एक्टिविटीज आपके पास, टेस्टिंग वगैरह आ जाएगी। 5 मिनट के अंदर अंदर आप क्विज असाइनमेंट जो भी आपने डिस्कशन करनी है वो कर लें। फिर उसके बाद आप सारे वापस किसके पास चले जाएंगे, उसी के पास चले जाएंगे, टीचर के पास। और आपने जो भी जवाब देने हैं, ये इस तरह के एक सारे काम भी इसमें हो सकते हैं। अब दूसरा यूजर है मोबाइल पे, उसके पास भी मैसेज आ गया है,
ठीक है, उसके पास भी इधर मैसेज आ गए, तो वो भी उसको उधर चेक करेगा। वो अपने रूम में चला गया ये। अब ये देखें ऑनलाइन रूम नंबर 2 में, अभी मैं खुद जो है एज ए टीचर ऑनलाइन रूम नंबर 2 में, ज़ाहिर है मेरे पास स्टूडेंट नहीं थे, मैं इसमें बैठा हूँ, तो आप इस रूम में से लॉग ऑफ कर लें। ये फीडबैक वो पूछता है हमारे पास। ठीक है जी, आप मेन उस पेज के ऊपर आ जाए। तो अभी तक आपने क्या किया जी, अब ये देखें इसको अनम्यूट म्यूट आप इधर से कर सकते हैं। इसको आप कहेंगे रिमूव कर सकते हैं यूज़र को, आप इसको प्रेजेंटर कर सकते हैं, ये प्रेजेंट करे कौन सा स्टूडेंट है यहाँ पे प्रेजेंट करे, बाकी चुप रहें। तो ये सारे काम ब्रेक रूम्स कर सकते हैं, शेयर नोट्स कर सकते हैं, पब्लिक चैट कर सकते हैं, ये सारे काम आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, अब इसको बंद करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने प्रेजेंटेशन देनी है और बोर्ड यूज़ करने हैं, वो काम भी आप कर सकते हैं। आपके पास व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है, आप यहाँ से स्लाइड नंबर 2 पे क्लिक करें, आपने कुछ लिखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल शेंगल अब इस तरह की कोई चीज़ें बनानी है, ठीक है, मुझे नहीं अब आ रही, तो वो सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। कोई थ्योरी है, कोई चीज़ है, ए है, ये बी है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, जो भी आपने करना है। ठीक है, तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्लियर करने हैं, सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे कलर यूज़ करने हैं, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, पेंट ब्रश वाली, टेक्स्ट लिखना है, फ़ॉन्ट साइज कौन सा हो, ठीक है, डिलीट करना है, अनडू करना है। मल्टी हर यूज़र जो है अपना बोर्ड यूज़ करे, तो मल्टी आप कहेंगे मल्टी यूज़र वाइट बोर्ड का ऑप्शन भी है। तो उसके बाद अब क्या रह गया जी, अब हम प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास है। पोल भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई पोल क्रिएट करना है आपने, ठीक है, तो पोल क्रिएट कर लें। ठीक है, पब्लिश कर लें पोल को। अब इसका यूज़र जो है जवाब देगा, उसके पास जो लॉगिन होगा, तो आपके पास पोल का ऑप्शन भी आ जाएगा। अब ये लॉगिन मुझे दोबारा करना पड़ेगा इसको। चलें तब तक हम प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, इसको बाद में देख लेते हैं जब तक ये ज्वाइन करता है, बल्कि हो गया अगर तो। चलें जी प्रेजेंटेशन देख लेते, ठहरें हो गया। अच्छा जी, पोल क्रिएट करते हैं जी, किधर है पोल क्रिएट किया हमने, कोई ए और बी वाला, पब्लिश कर दिया, रिस्पांस इसके पास आएगा, किधर है ये आ गया जी। अब यूज़र ने आगे से जवाब दिया, ठीक है, वो आपके पास पोल का रिस्पांस भी आ गया, कोई आपने चीज़ पूछनी है, ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है जी, प्रेजेंटेशन अपलोड करनी है, अपलोड प्रेजेंटेशन पे क्लिक करें। ठीक है, दोबारा जाता हूँ, अगर नहीं समझ आई एक्शन में जाएं, क्लास के साइन पे अपलोड प्रेजेंटेशन पे क्लिक करें, ये आपके पास विंडो खुल जाएगी। आपके पास प्रेजेंटेशन जहाँ पे पड़ी है वहाँ पे आप ब्राउज करें। ब्राउज करने के बाद डेस्कटॉप पे जहाँ पे प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है, कंप्यूटर नेटवर्क में पड़ी है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क उठाएं और अपलोड पे क्लिक कर दें। और इसके साथ साथ आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है इस लेक्चर की, जो कि आपको बाद में अवेलेबल हो जाती है, एक दिन बाद उसमें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, आपकी प्रेजेंटेशन आ गई है जी। आप यहाँ से बैठ के स्टूडेंट को कोई भी चीज़ जो आप बताना चाहते हैं यहाँ पे बताएं। मेन टॉपिक हमने दिखे थे, कंप्यूटर क्या है, नेटवर्क क्या है जी, ये है वो है, इस तरह की चीज़ें हम पढ़ते पढ़ते यहाँ पे आ गए हैं। अब हम उन्हें बता रहे हैं जी फाइबर है, फाइबर डलती कैसे है, ये तो हम नहीं बता सकते रन टाइम पे। अब क्या करें जी, इसके लिए भी हमारे पास हल है। आप एक्सटर्नल वीडियो शेयर करें, यहाँ से यूट्यूब पे चले जाएं, फाइबर इंस्टॉलेशन, उस पर क्लिक करें। जो सी भी पहली वीडियो हमें मिलती है हम उसी को उठा लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं, दूसरी को।
इसको उठाएं, कॉपी करें, किधर गया मैं, यहाँ पे यूआरएल में क्लिक कर लें। दोबारा बता देता हूँ, हम पढ़ते पढ़ते लेक्चर, ये स्लाइड शो था, स्लाइड्स पे जाते जाते हमारे पास फाइबर आ गई है जी। हमने लेयर डाउन का उन्हें बताना है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जाना है, शेयर एक्सटर्नल वीडियो पे चला जाना है और इसके अंदर पेस्ट कर देना है उस लिंक को। तो हमारे पास जो भी वीडियो यहाँ पे चलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, कि कैसे हमने फाइबर इंस्टॉल करनी है, तो ये और भी आसानी हो जाएगी। कैसे हमने गड़ा खोदना है, फाइबर को कैसे करना है, पीवीसी पाइप डालना है, फलान डालना है, उसको ब्रेक नहीं करना, उसमें फाइबर में क्या आप क्या कहते हैं, मीडिया क्या होता है, ग्लास होता है, वो सारी चीज़ें आप बताएं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये है वो है, फिजिक्स रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं आप बता सकते हैं। ठीक है, मल्टी मोड है, माइक्रो है, जो भी है, मल्टी है, सिंगल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ये थी। फिर उसके बाद आप इसको रोकना चाहते हैं, दोबारा स्टॉप शेयरिंग एक्सटर्नल पे क्लिक करें। ठीक है, अब फाइबर डालने के बाद उन्होंने टेस्टिंग भी की है उसमें पानी गुजार के, कि ये सारी तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जी, किधर थे हम, तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। आपने क्या देखा जी, पब्लिक चैट देखी, आपने इमोजीज देखे, शेयर नोट्स देखे, ऑनलाइन यूज़र को कम्युनिकेट देखा करता देखा, उनकी आपस में आप कहेंगे कि उनके माइक्रोफोन्स बंद कर सकते हैं आप, वो ओपन कर सकते हैं, वीडियोस वो कर सकते हैं, इवन के अब मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर सकता। वजह ये है कि इस वक्त नहीं कर सकता, फिलहाल क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जूम में भी ओपन की हुई है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे वाइट बोर्ड आपने देखा, फिर उसके अलावा इस सेटिंग, इसमें मुख्तलिफ सेटिंग है, वो सारी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपने किसी को एनिमेशन जो है ऑन करने हैं, ऑडियो अलर्ट चैट करनी है, ऑन करने हैं, तो ये सारी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद क्या होगा जी, आप रिकॉर्डिंग पे पॉज कर दें। ठीक है, और यहाँ से आप लॉग ऑफ हो जाए, यहाँ से एंड मीटिंग करें और लॉग ऑफ हो जाए। तो ये आपके पास क्या था जी, ये आपके पास था ऑनलाइन, आपके पास सेशन था। ठीक है, ये ऑनलाइन सेशन है, ये अभी तक रेडी है। रेडी इसलिए है, क्यों रेडी है, ये इसलिए रेडी है कि इसकी सेटिंग दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये 3 बजे तक चलेगा। 3 बजे के बाद ये बंद हो जाएगा। ये 2 बजे हमने 12 बजे सेशन स्टार्ट किया, तो मैंने बना के रखा हुआ है 12 से 3 तक। तो मेरा ख्याल था जुम्मा भी था, शायद बाद में भी हमें जाना पड़े, तो ये 3 तक था, तो इसलिए ये 3 बजे के बाद ये सेशन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं एक ही दफ़ा सेशन बना लूँ, उसे बार बार रिकॉर्डिंग नहीं भी करनी है, तो आप इनको अनेबल दोनों को हटा दें और एक ही सेशन से सारा पूरा सेमेस्टर भी चला सकते हैं। ठीक है, बार बार बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही दफ़ा एक सेशन बना लें और उसको अनेबल इनको करें ही ना, और वो सारे काम होते रहें। मेरे ख्याल से जुमे की नमाज का टाइम है, मैक्सिमम चीज़ें आपने देख ली हैं, तो मैसेज भी आ रहे हैं मैसेज भी आ रहे हैं, किसी का काशिफ जमाल साहब का है, सर इफ इट इज पॉसिबल टू शेयर द रिकॉर्ड सेशन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो हमारे पास कोई सेशन इस तरह कोई रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं माइक भी ओपन कर देता हूँ अभी, तो आप क्वेश्चन जो आपने करने हैं कर लें, मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीज़ें हो गई हैं। हमारे पास कोई सेशन रिकॉर्ड पड़े हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। मैं क्या हाल है सेशन सर? रिकॉर्ड जी जी बता दूँ फिर उसके बाद। अच्छा, एक्चुअली सर जो सेशन हमने ये अभी अटेंड किया, तो वो एक्चुअली हमारे लिए बहुत ज्यादा है ना। तो मैं सोचा था अगर ये मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग भी हो रही है साथ साथ जूम में, तो अगर ये जो सेशंस है, ये जो लेक्चर्स आपने दिए, अगर ये आप हमारे साथ फिर शेयर कर दे, हम दोबारा एक दो दफा देखें, तो अच्छी तरह समझ जाएंगे ना। तो अगर सर हो जी सकता है। इस तरह है ना कि ये जो मैं जितना कर रहा हूँ ये जूम में रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी। ठीक है, उसके अलावा मैंने अपना, आप मुझे मैसेज कर दें, मेरा मोबाइल नंबर है आपके पास? ठीक है सर, आप मुझे यहाँ पर छोड़ के चैट में तुम्हें सेव कर लूंगा, ठीक या है, ईमेल उसके एड्रेस भी है अलावा मेरे सर पास। मैंने उसके अलावा इस तरह किया है ना कि ये टाइम कंज्यूमिंग है ये सारी चीज़ें,
मैंने बना लिया है, मैंने हमारा पास जो फैकल्टी का पहला वो था वो मैंने बना लिया है, वो सेशन मैंने अपलोड कर दिया फैकल्टी का। जो HODs की हमारी पहले मीटिंग और चेयरमैन की थी, उसकी जो मैंने ट्रेनिंग पहली कराई है वो मैंने अपलोड कर ली है, लेकिन जाहिर है उसको बनाना, उस पर टाइम लगता है। ये मेरा एक चैनल है मेरे बच्चों जी का और मैंने बनाया हुआ है, ये आज मैंने अपलोड की है LMS ट्रेनिंग सेशन से रिलेटेड। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से भी मिल सकती हैं, ठीक लेकिन है सर, ये ये मुझे सेशन ढाई साथ ढाई साथ घंटे का भी है, तो ये अपलोड करने में फिर बाजुकात होता भी है, बाजुकात नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें आप ये देखें, आपको इधर से ये चीज़ें मिल जाएंगी। Kashif, we will learn, you know, when we just ये start सारी doing चीज़ें it. तो आप, इतना मसला नहीं है. ये ओके मैम, मुजद्दिद साहब हैं, बेनमीन साहब हैं, ये सारे आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ मैं सिखा भी रहा हूँ, उसकी वीडियो भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये फिलहाल एक सेशन मैंने अपलोड किया है, इसी तरह मैं बाकी सेशन, आपका भी सेशन और उससे रिलेटेड 5-6 सेशन जितने भी है ये मैं अपलोड आपको लिंक भेज देता हूँ ये वाला, तो ये आप सारी चीज़ें ठीक यहाँ है, से भी देख सकते हैं। ओके सर, सबको थैंक यू भेजिए सर। यार। कोई मसला, ये लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। चैट ख़याम साहब, अगर मैम। कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं रहा तो फिर हम इसको अभी एंड करते हैं ठीक है सेशन मैडम, को. और नईम साहब चले गए हैं, वैसे वो एंड करते होते हैं, तो मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, आप जाना चाहते हैं जो भी चले जाएं, तो नहीं आप नहीं, लोगों का बहुत बहुत अच्छा सेशन शुक्रिया। था, बहुत हाँ जी, हेल्पफुल था, नहीं और मैडम आप, काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला, और इंशाल्लाह कहीं भी हमें कोई मुश्किल आई तो हम आपसे ज़रूर नहीं नहीं पूछेंगे. आप थैंक सबका यू वेरी शुक्रिया मच. मैडम, आप लोगों ने टाइम दिया, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से, नईम साहब की, मुजद्दिद साहब की और फैकल्टी की, तभी हम ये चीज़ बना चुके हैं। स्पेशली जो फिज़िक्स के HOD साहब हैं, और आप कहेंगे कि साइकोलॉजी की आप हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी नहीं, बहुत सबको शुक्रिया है। जी, थैंक यू वेरी मच. ठीक है, चलो हम जुमा की तैयारी कर लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक ओके यू वेरी सर, मच। थैंक यू। थैंक यू ख़याम साहब.